दोस्तों, आज का जो समय है बहुत ही अलग आ चुका है। आजकल यहाँ हर किसी को आज़ादी चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से काम करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है। लेकिन जो पहला समय हुआ करता था उसमें परिवार का एक मुखिया होता था और वो मुखिया जो भी कुछ निर्णय लेता था पूरा का पूरा परिवार उसके साथ रहा करता था। चाहे वो मुखिया कोई गलत निर्णय ले या सही निर्णय ले, लेकिन पूरा परिवार वहाँ पर उफ तक भी नहीं करता था। लेकिन आज समय बहुत उल्टा आ चुका है। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही विचित्र कहानी है। यहाँ पर एक महिला अपने ढंग से अपने जीवन को नहीं जी पा रही थी, इसलिए वो इतना बड़ा काम कर जाती है, तीन लोगों को इस जहां से विदा कर देती है। दोस्तों, चीख पुकार करता हुआ ये परिवार जब इस पूरे मामले का खुलासा करता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। अगर आज आप भी इस पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बिहार के रोहतास जिले के अंतर कहरगढ़ थाना क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत अगरेर गाँव आता है। 29 सितंबर रात को 8 से 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक घर से बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। जो घर की महिला होती है जिसका नाम कंचन देवी, वो यहाँ पर शोर मचा रही होती है। वो यही कह रही होती है, कोई तो आकर इन्हें बचा लो, अब ये मर ही जाएंगे, कोई तो आकर मेरे बेटों को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। दोस्तों, आनन फानन में ही जो गाँव के लोग बाग होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर जो तुरंत के तुरंत ही घर के अंदर 3 लोग पड़े होते हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहा होता है, जिसमें जो चेतन सिंह होता है कंचन देवी का पति, उसका बड़े वाला बेटा विशाल और उसका छोटे वाला बेटा विकास। दोस्तों, तीनों के तीनों को ही आनन फानन में ही जो उनके पास सवारी होती है, बाइक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, उनसे नज़दीकी जो सासाराम हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है। और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं क्योंकि ये मामला ही इस तरह का होता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डॉक्टर साहब यहाँ पर 2 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं, जिसमें चेतन सिंह और दूसरा विशाल जिसकी उम्र 20 साल होती है। दोस्तों, तीसरा बेटा विकास जिसकी उम्र 14 साल होती है, वो जीवन मृत्यु के बीच में अटका हुआ होता है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही खबर आती है कि जो विकास है उसकी भी मौत हो चुकी है। चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि एक ही परिवार के अंदर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब वजह का पता चलता है तो इनको जहर वगैरह दिया गया था। अब इनको ये सब देने वाला कौन है? जब घर की महिला कंचन देवी से बातचीत की जाती है तो कंचन देवी यहाँ पर बताती है कि उसके बेटे की बहू है घिनौती देवी, उसने ये कांड किया है क्योंकि वही इन लोगों को खाना देकर गई है। अब घिनौती देवी के बारे में पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन यहाँ पर घिनौती देवी पहले से ही फरार हो चुकी होती है। कहीं भी घिनौती देवी का कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों, फिर यहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद घिनौती देवी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा होता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। घिनौती देवी कहती है कि जब से उसने विशाल के साथ शादी की थी तब से ही वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, क्योंकि जो उसका ससुर है चेतन सिंह, उसी के पास विशाल काम किया करता है। चेतन सिंह राज मिस्त्री है और जो उसका बेटा है वो मजदूरी का काम उसके साथ में किया करता है। यहाँ पर घिनौती देवी आरोप लगाती है कि ना तो मेरा पति मुझे कुछ पैसे देता, ना ही मेरा ससुर मुझे कुछ पैसे देता, जो मेरा देवर होता है वो भी मेरे खिलाफ होता। हर रोज ये तीनों के तीनों मेरे साथ लड़ाइयाँ किया करते। सास भी हालांकि खिलाफ ही होती, सास भी इसके साथ नहीं होती। ये यहाँ पर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर घुटने लगती हूँ। मेरा जीवन उस तरह से नहीं चल रहा था जिस तरह से वो जीना चाहती थी। वो आज़ादी भरा जीवन जीना चाहती थी, बाहर घूमना चाहती थी, अच्छा बाहर का खाना खाना चाहती थी, लेकिन इस सब के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती, तो पैसे उसको मिलते नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कई जगह यूट्यूब पर सर्च करती है कि किस तरह से परिवार को
रास्ते से हटाया जा सकता है। फिर यहाँ पर उसके दिमाग में एक घिनौना प्लान जन्म लेता है और इस घिनौने प्लान के तहत ही वो यहाँ पर 19 सितंबर को कुछ जो पॉइजन वगैरह होता है उसे लेकर आती है। जो दुकान होती है उसमें से चूहे वगैरह मारने की दवाई होती है, उस दवाई को लेकर आती है और इनके खाने में मिला देती है। दोस्तों, सबसे पहले ससुर को खाना दिया जाता है, उसके बाद अपने पति को, फिर देवर को, इसी तरह से तीनों लोगों को खाना दे दिया जाता है। अब यहाँ पर ससुर को पता चल जाता है कि तेरे खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया है। जो ससुर है यहाँ पर चेतन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक लेटर भी लिख कर जाता है कि मुझे और मेरे परिवार को मारने वाली मेरे बेटे की बहू है जिसका नाम घिनौती देवी है। दोस्तों, पुलिस को लेटर भी बरामद हो जाता है और यहाँ पर पुलिस घिनौती देवी से भी ये पूरा वाकया सुन लेती है। अब फिलहाल के लिए घिनौती देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर पता किया जाता है कि तुझे इस सब में सह देने वाली कौन थी, तो पता चलता है कि घिनौती देवी की जो माँ है नंदा देवी, वो यहाँ पर अपनी बेटी को इस तरह का वाकया पढ़ा रही थी कि तू ऐसा कर, इनको जहर दे दे, इसके बाद ये यहाँ पर नहीं रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल के लिए जो नंदो देवी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल कि घर परिवार में अगर थोड़ी ऊपर नीचे कोई बात भी हो रही है या बहू को पैसे नहीं मिल रहे, तो बहू को इतना बड़ा कदम उठाने की कौन सी ज़रूरत थी। अगर यहाँ पर उसे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, उसका जीवन यहाँ पर घुट रहा था, तो वो इनसे अलग भी हो सकती थी। वो ऐसा कदम क्यों उठा जाती है। यहाँ पर जो माँ है, माँ यहाँ पर अपनी बेटी को ऐसी सह देती है कि तू ऐसा काम कर दे। दोस्तों, माएँ भी कई बार ऐसी हो जाती हैं जो अपनी बेटियों के घर को नष्ट कर देती हैं, उनके जीवन को खराब कर देती हैं। यहाँ पर भी इस माँ ने अपनी बेटी के जीवन को नर्क बना दिया और खुद अपने जीवन को भी नर्क बना दिया। लेकिन हालांकि यहाँ पर बेटी भी कोई ऐसी छोटी मोटी बच्ची नहीं थी, उसकी भी उम्र 20 से 21 साल थी। वो भी समझदार थी। वो अगर सोचती तो अपनी बाप की बात कभी भी नहीं मानती और ऐसे घिनौने काम को कभी भी अंजाम नहीं देती। आज ये दोनों के दोनों माँ बेटी जेल के अंदर है और पता नहीं कब तक ये जेल के अंदर ही रहेंगी। दोस्तों, जो भी इस घटनाक्रम को सुनता है वही सोचकर एक बार के लिए दंग रह जाता है कि आखिरकार इस समाज में हो क्या रहा है। आज कल लोगों के बारे में किसी को पता ही नहीं, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।